दीक्षांत समारोह में आप सभी का स्वागत। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। श्री रमेश व्यास जी मंचासीन है। विश्वविद्यालय के कुलगीत के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करेंगे। मैं छात्र छात्राओं से अनुरोध करती हूँ कि विश्वविद्यालय का कुलगीत यहाँ प्रस्तुत करें। रमेश व्यास जी का अभिनंदन करें। यह सुअवसर है, उनके आगमन से हम आह्लादित हैं। अपने हृदय के भाव विश्वविद्यालय के इस परिसर में हम सब उनके आगमन से जो भाव महसूस कर रहे हैं, वह शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित करते हुए, गौरवान्वित महसूस करते हुए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओंकार सिंह जी आज के इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल झारखंड श्री रमेश व्यास जी को यह स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए इस दीक्षांत समारोह की स्मृति के रूप में आज के इस अवसर पर आग्रह करूंगी माननीय कुलपति बिरसा कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर ओंकार सिंह जी से कि ICAR से DG डॉक्टर हिमांशु पाठक जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। यह सुअवसर दीक्षांत समारोह की गरिमा बढ़ाते हुए उन्हें पौधा देकर उनका अभिनंदन करें।
दीक्षांत समारोह में उनकी गरिमामय उपस्थिति से हम सब आह्लादित, हृदय के भाव सम्मान के स्वरूप यह शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित करते हुए आज के इस अवसर पर माननीय कुलपति बिरसा कृषि विश्वविद्यालय DGICAR डॉक्टर हिमांशु पाठक जी को और उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए यह सुअवसर है जब हमारे बीच गणमान्य अतिथियों का आगमन इस दीक्षांत समारोह में हुआ। इस दीक्षांत माननीय राज्यपाल सह झारखंड के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति से दीक्षांत समारोह शुरू होने की घोषणा करने का अनुरोध करता हूं। मैं बिरसा मुंडा की पावन भूमि में स्थापित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के 7वें दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल सह झारखंड के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति महामहिम श्री रमेश चंद्र बैस जी, सचिव कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग भारत सरकार के सचिव, सम्मानित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के DG नई दिल्ली के श्री डॉक्टर हिमांशु पाठक जी का, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्रबंध परिषद, एकेडमिक काउंसिल, बोर्ड ऑफ स्टडीज के आदरणीय सदस्यगण, सभी डीन्स, डायरेक्टर्स, कुल सचिव, उप कुल सचिव, सहायक कुल सचिव, प्राध्यापक, वैज्ञानिक, नियंत्रक, डिग्री प्राप्तकर्ताओं के समूह, छात्र छात्राएं एवं अभिभावक, प्रेस एवं मीडिया के साथियों तथा देवियों एवं सज्जनों, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से जोहार। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के लिए 7वां दीक्षांत समारोह एक बेहद खास क्षण है और इस समारोह में जो हमारे कॉलेजेस होते थे, जैसे रांची कृषि महाविद्यालय, रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय, रांची बालिकी महाविद्यालय, जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय एवं एग्री बिजनेस सेंटर के अलावा पहली बार नव स्थापित रविंद्रनाथ टैगोर कृषि महाविद्यालय देवघर, तिलका माझी कृषि महाविद्यालय गोड्डा, कृषि महाविद्यालय गढ़वा, कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय रांची, बागवानी महाविद्यालय फूलपाड़ी, मत्स्य महाविद्यालय गुमला तथा फूलों झाड़ों प्रौद्योगिकी महाविद्यालय हस्तिया में डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थी विभाग ले रहे हैं। ये पहली बार है जो बाहर के, रांची के बाहर के कॉलेजों के लड़के दिख रहे हैं। इस बार का दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय के लिए बेहद महत्वपूर्ण एवं गौरवपूर्ण का अवसर है। दीक्षांत समारोह हमेशा से ही छात्रों एवं विश्वविद्यालय के लिए एक विशेष अवसर रहा है, जिसमें हर एक विद्यार्थी एवं प्राध्यापक वर्षों की कड़ी मेहनत से लक्ष्यों की प्राप्ति एवं सफलता की प्राप्ति से जुड़ते हुए इसे देखते हैं। अनेकों असाधारण क्षणों का अनुभव करते हैं और उन यादों को बनाते हैं जो आगे के वर्षों में याद की जाती है। मुझे आज इस समारोह में डिग्री प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को शुभकामनाएं और बधाई देते हुए अपार खुशी हो रही है। यह डिग्री प्राप्तकर्ताओं, उनके अभिभावकों और प्राध्यापकों के लिए आनंद एवं खुशी का खास अवसर है, जिनके अथक मेहनत और प्रयासों का फलाफल इस समारोह में परिलक्षित हो रहा है। इस दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के वर्ष 19-20, 20-21 और 21-22 के डिग्री प्राप्तकर्ता विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। समारोह में विश्वविद्यालय के कृषि, पशु चिकित्सा एवं बालिकी संकाय के कुल 888 स्नातक, 226 स्नातकोत्तर और 25 PhD छात्राओं सहित कुल 1139 विद्यार्थी आज डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। किसी भी विश्वविद्यालय के लिए उसके छात्र ही उसके ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, क्योंकि यही छात्र जब सफल होकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़े प्रशासनिक पदों, तकनीकी पदों और एकेडमिक लाइन में जाते हैं तो कहीं कहीं उस विश्वविद्यालय को भी उनकी सफलता के साथ ही याद किया जाता है। और किसानों की खुशहाली ही आपके मेहनत की सार्थकता का वास्तविक मापदंड होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि किसानों के जीवन में बदलाव लाने और देश की प्रगति में योगदान देने के लिए आप पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारे देश की बढ़ती आबादी को देखते हुए खेती लायक जमीन और जल संसाधन की अपेक्षा की कमी होती जा रही है। इसलिए कम से कम जमीन और पानी के इस्तेमाल से अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए
निरंतर नए इनोवेशन करते रहने की आवश्यकता है। बीज से बाजार तक पूरी प्रक्रिया में इनोवेशन के अपार अवसर का उपयोग करके आप सभी विद्यार्थी देश के कृषि विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देने की दिशा में व्यापक योजना एवं रणनीति विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई है। दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय के अध्यापकों, कर्मचारियों एवं छात्रों के अनवरत मेहनत का अंतिम बिंदु है। आज उपाधि हासिल करने वाले सभी विद्यार्थी सराहना के पात्र हैं। सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों, प्राध्यापकों और इस दीक्षांत समारोह से जुड़े सभी लोगों को मैं पुनः बधाई देता हूँ। अंत में मैं सभी छात्र छात्राओं को उनके बेहतर भविष्य और भविष्य की मंगल कामना एवं शुभकामनाएं देता हूँ। अंत में जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। निहित प्राधिकार के आधार पर मैं आपको कृषि, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन तथा वानिकी में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि के लिए स्वीकार करता हूँ और जीवन में आपसे उसी के योग्य साबित होने की कामना करता हूँ। एवं पशुपालन, वानिकी, जैव प्रौद्योगिकी में मास्टर ऑफ साइंस एवं कृषि व्यवसाय प्रबंधन में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और कृषि अभियंत्रण में एमटेक की उपाधि के लिए उम्मीदवारों को प्रस्तुत किया जाए। प्रौद्योगिकी में मास्टर ऑफ साइंस एवं कृषि व्यवसाय प्रबंधन में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और कृषि अभियंत्रण में एमटेक की उपाधि के लिए योग्य पाए गए हैं और मैं प्रार्थना करता हूं कि उन्हें स्वीकार किया जाए। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुझमें निहित प्राधिकार के आधार पर मैं आपको कृषि, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन, वानिकी, जैव प्रौद्योगिकी में मास्टर ऑफ साइंस एवं कृषि व्यवसाय प्रबंधन में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और कृषि अभियंत्रण में एमटेक की उपाधि के लिए स्वीकार करता हूँ और जीवन में आपसे उसी के योग्य साबित होने की कामना करता हूँ। महोदय, अब कृषि उद्यान विज्ञान में स्नातक, कृषि अभियंत्रण में बीटेक, ह्यूमन न्यूट्रिशन एवं डायटेटिक्स एचएनडी में बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स की उपाधि के लिए उम्मीदवार को प्रस्तुत किया जाए। महोदय, मैं आपके सामने उन उम्मीदवारों को प्रस्तुत करता हूं जिनका मूल्यांकन किया गया है और वो कृषि उद्यान विज्ञान में स्नातक और कृषि अभियंत्रण में बीटेक तथा ह्यूमन न्यूट्रिशन एवं डायटेटिक्स में बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स की उपाधि के लिए योग्य पाए गए हैं और मैं प्रार्थना करता हूं कि उन्हें स्वीकार किया जाए। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुझमें निहित प्राधिकार के आधार पर मैं आपको कृषि उद्यान विज्ञान में स्नातक और कृषि अभियंत्रण में बीटेक तथा ह्यूमन न्यूट्रिशन एवं डायबिटिक्स में बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स की उपाधि के लिए स्वीकार करता हूं और जीवन में आपसे उसी के अनुरूप योग्य साबित होने की कामना करता हूं। डॉक्टर मासू पाठक, सचिव कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, भारत सरकार तथा महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से दीक्षांत भाषण के लिए अनुरोध करता हूँ। परम श्रद्धेय महामहिम माननीय राज्यपाल महोदय, परम आदरणीय कुलपति महोदय, members of academic council, members of board of studies, teachers, scientists, technical staff, administrative staff, supporting staff, और आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे स्टूडेंट्स, विद्यार्थीगण जिनको डिग्री प्राप्त हो रहा है, लेडीज एंड जेंटलमैन, भगवान बिरसा मुंडा की इस पावन धरती पर और आज
इस पावन अवसर पर मुझे निमंत्रण देने के लिए मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से एवं पूरे भारतभर से कृषि वैज्ञानिक, टेक्निकल सपोर्टिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं परिषद की ओर से सभी विद्यार्थियों को। आज का दिन आपके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। Convocation Day is one of the most important days in your life. This is the day which all of you will remember throughout your career. This is the day जब आप लोग डिग्री प्राप्त करके यूनिवर्सिटी से बाहर निकलकर समाज के बेहतर काम में अपने आप को समर्पित करेंगे। मैं आप सभी विद्यार्थियों को जिनको डिग्री प्राप्त हो रहा है, परिषद की ओर से, अपनी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभेच्छा और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपके जीवन सफल हो और आपके साथ साथ ये विश्वविद्यालय भी आगे बढ़े। जिस गांव, शहर, कस्बे से आप लोग आए हुए हैं, आपके साथ साथ वो समस्त स्थान भी आगे बढ़े और भारत देश आप जैसे नौजवान को पाकर पूरे विश्व में अपना एक स्थान प्राप्त कर सकें, यही आज मैं भगवान से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आपको अभिनंदन देने के साथ साथ मैं पूरे विश्वविद्यालय फैकल्टी मेंबर्स को, टीचर्स को और सभी स्टाफ को भी बहुत बहुत अभिनंदन और बधाई देता हूँ। उन्हीं के अथक प्रयास से आज आप सबको डिग्रियां प्राप्त हो रही हैं। तो कुलपति महोदय, मैं परिषद की ओर से आपके यूनिवर्सिटी को, आपके समस्त स्टाफ को बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज के दिन खास करके विद्यार्थियों, आपके माता पिता, आपके परिवारजन, जिन्होंने ये सपना देखा था कि आपको उच्च शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए और अपने अथक प्रयास से कठिन परिश्रम करते हुए आपको इस महान विश्वविद्यालय तक उन्होंने पहुंचाया और आज आप जिस स्थान पर पहुंचे हैं, इनके लिए उनके परिश्रम, उनका प्रयास और उनके जो चेष्टा है, मैं उनको सादर नमन करता हूं और उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। महोदय, इस अवसर पर is something what Vivekananda used to say, which brings the inner talent of you to outside. ये केवल डिग्री प्राप्त करने की बात नहीं है, ना केवल कृषि या पशुपालन में कुछ ज्ञान प्राप्त करने की बात है। जब तक आपके अंदर का टैलेंट बाहर आकर के समाज की सेवा में ना लागे, तब तक हमारा शिक्षा परिपूर्ण नहीं है। संस्कृत में एक श्लोक है, विद्या ददाति विनयम, विनयात् याति पत्रतम, पत्रत्तत् धर्माप्नोति, धनात् धर्म ततः सुखम। ये सबका मूल है विद्या, ये सबका अंतर की बात है विद्या। और वही विद्या आपको, आपके विश्वविद्यालय को, आपके राज्य को और आपके देश को आगे बढ़ा के ले जा सकता है। ये विश्वविद्यालय पूरे भारतवर्ष में एक निदर्शन के रूप में आज स्थापित है। हम जब परिषद में चर्चा करते हैं तब हम पाते हैं कुलपति महोदय कि आपका विश्वविद्यालय परिषद के जितने भी कानून है, चाहे वो BSNA का हो, चाहे वो एक्रेडिटेशन का हो, चाहे जितने भी पैमाने आज हम तय करते हैं, हर एक पैमाने में आपके विश्वविद्यालय खड़े उतरते हैं। और इसके लिए मैं आपको
और आपके साथ साथ समस्त स्टाफ को, कर्मचारीगण को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। Friends, Indian agriculture has traveled a long journey. भारतीय कृषि एक बहुत लंबा जर्नी तय किया है। आप उम्र में छोटे हैं इसलिए आपको याद नहीं होगा, आपने देखे भी नहीं होंगे, लेकिन जो बहुत ज्येष्ठ हैं, जो बच्चे हैं, उनको हो सकता है आज भी याद होगा कि 1970 तक हमारे देश को सीप टू माउथ कहा जाता था। विदेशों से अनाज आएगा, वही अनाज गांव गांव कस्बे कस्बे तक हम वितरण करेंगे, तब भारतीय का जो है कि पेट भरेगा। और वही देश जो दूसरे देशों के ऊपर निर्भर करता था अनाजों के लिए, पिछले 10-15 साल ना केवल हम आत्मनिर्भर बने, ना केवल हम अपना जरूरतें पूरा कर सके, बल्कि विदेशों को 15 से 20 मिलियन टन अनाज हम एक्सपोर्ट करते हैं। और कम से कम 15 से 20 ऐसे देश हैं जिन देशों को हम अनाज मुफ्त में देते हैं। और जब कोरोना की महामारी आई, जब पूरे विश्व का अर्थव्यवस्था ठप पड़ गया, कृषि क्षेत्र ऐसा एकमात्र क्षेत्र रहा जिसका ग्रोथ लगातार बढ़ता रहा। और पूरे विश्व उस समय, और आज भी जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है विश्व में, यूक्रेन और रशिया का वार आप जानते हैं, तो पूरे विश्व भारत के ओर देखता है कि भारत में चावल गेहूं का पैदावार कैसा हो रहा है। अगर ऐसे ही ना हो तो पूरे विश्व का जो फूड सिक्योरिटी है, जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है, वो खतरे में पड़ जाएगा। तो 1960-70s का उस समय से लेकर आज तक भारतीय कृषि एक जो तय कर पाया है, जो उपलब्धियां कर पाई हैं, ये पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड है, पूरे विश्व में एक निदर्शन है कि भारत के कृषि किस तरीके से अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं बनाया, बल्कि पूरे विश्व को खाद्य सुरक्षित करने में, फूड सिक्योर करने में, न्यूट्रिशन सिक्योर करने में भरपूर योगदान दिया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है कि आज से लेकर के 2047 तक 2047 जब एक देश सेंटिनरी सेलिब्रेशन मनाएगा, तब तक हम एक डेवलप्ड कंट्री, उन्नतशील नहीं, अनुन्नत नहीं, एक उन्नत देश बन करके पूरे विश्व के सामने उभर करके आएंगे। और इसके लिए जो नारा कभी माननीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जय जवान जय किसान, फिर माननीय वाजपेयी जी ने उसमें और एक कड़ी जोड़ी, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और फिर माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने उसके साथ अनुसंधान शब्द भी जोड़े। और आज ये नारा है जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। और उसी अनुसंधान क्षेत्र ये हमारे विश्वविद्यालय है, उसी अनुसंधान के जरिए जो उपलब्धि मैंने आपको गिनवाया 1960-70 से लेकर के 2022 तक, 2023 तक, और आगे का जो 24-25 साल हम चलने वाले हैं, उसी अनुसंधान, उसी विज्ञान, उसी किसान और उसी जवानों के साथ मिलकर के हम इस भारत देश को एक उन्नत देश बनाएंगे बाय 2047। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधे पर। स्टूडेंट्स are not only the future of this state, students are not only future of this country, but the students are the future of the whole world. तो जब भी हम कृषि का बात करते हैं, हम आपके बात करते हैं। जब हम नए टेक्नोलॉजी का बात करते हैं, तो हम आपके बात करते हैं। जब हम नए साइंस की बात करते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो मशीन लर्निंग हो, चाहे ड्रोन हो जो आपने अभी देखा, या किसी भी क्षेत्र हो, हम आपके ओर देखते हैं। और हमारा यही कोशिश रहता है कि आपको किस तरीके से ज़्यादा टेक्नोलॉजी, ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान, ज़्यादा से ज़्यादा बाकी जो चुनौतियां हैं उसके बारे में अवगत कराया जाए, ट्रेन किया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाए, ताकि आप
आने वाले समय की जो चुनौतियां हैं उसको समाधान करते हुए भारतीय कृषि को और एक नया दर्जा देंगे। और आज के दिन अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। कोई भी स्नातक चाहे बीएससी हो, एमएससी हो या पीएचडी जो एग्रीकल्चर से डिग्री लेकर के आज निकल रहे हैं, वो ना केवल सरकारी क्षेत्र में बल्कि प्राइवेट क्षेत्र में, देश में, विदेश में, एनजीओज में उपरंत असीम आज के दिन संभावना है। आपको केवल इतना करना है कि वो जो स्किल चाहिए, वो जो नॉलेज चाहिए, वो आपको प्राप्त करना है, जिसके लिए हमारे विश्वविद्यालय, हमारे बाकी संस्थान निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अंत में नॉलेज है वो समाज में आप फैलाएंगे, समाज के काम में लगेंगे। और यही मैं उम्मीद करता हूँ हर एक छात्र जिनको आज डिग्री मिल रहा है, आप समाज का काम में आए, अपने राज्य का काम में आए, आपके देश के काम में आए, और तभी आपका जीवन भी सफल होगा और पूरे भारतवर्ष भी आगे बढ़ सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जो माननीय कुलपति जी ने आप लोगों को शपथ दिलाया है, जो कहते हैं बाय वर्च्यू ऑफ द अथॉरिटी वेस्टेड इन मी आई चार्ज यू, आपको हम बीएससी, एमएससी, पीएचडी में आपको दीक्षांत करते हैं, लेकिन साथ साथ आपसे ये अपेक्षा भी हम करते हैं कि ये जो डिग्री आज आपको प्राप्त हुई है, इसका मर्यादा ना केवल 1 साल 2 साल बल्कि पूरे जीवन भर आप निभाएं। यू विल प्रूव वर्दी ऑफ द सेम एवर इन योर लाइफ। और अगर ये काम हो पाया तो विश्वविद्यालय का जो सपना था, आपके टीचरों का जो सपना है, वही सपना पूर्ण हो सकता है। मैं पुनः आप सबको, विश्वविद्यालय के हर एक स्टाफ को, माननीय कुलपति महोदय आपको और महामहिम राज्यपाल महोदय आपको विशेषकर कि आज आप आकर के ये पूरे दीक्षांत समारोह का शोभा बढ़ाया, हम सबका मनोबल बढ़ाया, और आप ये दृष्टांत है जिनको देख करके हमारे जो छात्र जिनको आज डिग्री प्राप्त हो रहे हैं, ये आगे बढ़ेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुभेच्छा। नमस्कार, जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।